हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट 6 to 8 का लेवल का। ओके, साइंस का ये पार्ट चल रहा है और ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसका पिछला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, और या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि Which one of the following is not a quality of scientific attitude? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? इन चारों में से चारों ऑप्शन इसको रीड कीजिए। खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता या कठिन कार्य। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, कठिन कार्य। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये वाला। विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान होता है और सत्य को असत्य व भ्रम से अलग करने के लिए आविष्कृत तरीकों में वैज्ञानिक विधि सर्वश्रेष्ठ होता है। विज्ञान के अध्ययन में बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां होती हैं, जैसे कि निरीक्षण, वर्णन, कार्य कारण विवेचन, प्रयोगीकरण, परिकल्पना, आगमन, निगमन, गणित और प्रतिरूप और वैयुकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? यह वैज्ञानिक विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है और किसी प्रश्न के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना खुले दिमाग से खोज की भावना तथा अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता रखकर विचार करना ही सही दृष्टिकोण है और अपने व्यक्तित्व को प्रश्न से अलग रखना चाहिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है और निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी यहाँ पे विधि होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि। घूर्णन गति पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण विधि सबसे अच्छी विद्या होगी, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण करके सीखो विधि पर आधारित है और विज्ञान शिक्षण जो गतिविधि आधारित शिक्षण विधि है वो गतिविधि आधारित शिक्षण करके सीखो विधि पर आधारित है। ये वाला जो करके सीखो शिक्षण विधि पर आधारित है, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि। और विज्ञान शिक्षण जो है करके सीखने पर अधिक बल देता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है 147 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है। इनमें अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति होती है और छात्रों में पाठ के प्रति जागृत होते हैं। छात्र सीखने की गति में इसमें सुधार होता है और अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप इसमें मिलता है। तो अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति होती है। विज्ञान अधिगम का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। ये जो है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास होता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें कि छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सतत शब्द से का अर्थ होता है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति
अधिगम के अंतरालों का निदान और सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन, ये सारी चीजें होती हैं विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ। तो अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो है ये इनमें से समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। यहाँ पे प्रेक्षण द्वारा सीखना जो होता है ये मुख्य विधि है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं। यह दिन प्रतिदिन के जीवन का एक हिस्सा है और प्रेक्षण द्वारा सीखना किसी विशिष्ट वातावरण में उपयुक्त आदर्श के विद्यमान रहने पर निर्भर करता है। बालक ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपना आदर्श मानता है कोई करके देखता है तो वह उस व्यवहार को अपने में समाहित कर लेता है, जो समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। जबकि स्थिति को कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी समस्या समाधान के चरण है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का और इस वीडियो का दोनों का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि समानताओं का चित्रण, ये जो है ये विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो इसमें क्या है, समानताओं का चित्रण अनुरूपता विधि का एक चरण है। एच.एम. जॉनसन के अनुसार अनुरूपता एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक मानदंडों की ओर उन्मुख करती है और वहाँ सामाजिक मानदंड के अंतर्गत स्वीकृत व्यवहार माना जाता है। यानी कि विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है यहाँ पे समानताओं का चित्रण, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बिल, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग इस वीडियो से हेल्प लेते रहें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। और जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुँचाइए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। Keep watching. Thank you for watching this video.